आदाब। स्पेशल रिपोर्ट में मैं हूं आपके साथ समीना। स्पेशल रिपोर्ट में एक मुख्तसर से सफर बीड़ी वर्कर्स के साथ। कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों में रहने वाले इन बीड़ी वर्कर्स की हालत कैसी है, स्पेशल रिपोर्ट में आइए जानने की कोशिश करते हैं इनके बारे में, इनकी जिंदगी के बारे में और इनकी महरूमियों के बारे में। तो चलिए हमारे साथ कोलार की तरफ। किसी भी देश का औद्योगिक विकास उसकी आर्थिक उन्नति का सबब बनता है और अगर विकासशील देशों की बात की जाए तो वो लघु उद्योग विकास की रीढ़ होते हैं। इन उद्योगों से मध्यम वर्ग के साथ निम्न वर्ग भी जुड़ा होता है और इससे एक अच्छी खासी आबादी के घर का चूल्हा जलता है। मैं कर रही 3 साल से कर रही मैडम। पैसा बहुत कम मिलेगा। हम ना एक 500 रुपये भाड़ा, 2 केजी पत्ता ले लेगा तो उसमें 150 रुपये मजदूरी मिलेगी। 2 केजी पत्ता फुल बने तो बहुत कम मजदूरी, बहुत वाक़ा है घर के अंदर, चलना मुश्किल। कितना पैसा दिन में मिलता है? 1000। एक पैसा 1000 बीड़ी बना 50 मिलेगा, 50 क्या भी नहीं होते हम ना। हमारे बच्चे स्कूल आंग जाती हैं, ये 80 रुपये मजदूरी मिलचे मुझे अच्छी स्कूल में पढ़ाने, मेरे पास पैसे नहीं। ये कुली मजदूरी करती सो हमें बीड़ा मनती सो हम ना पेटांग खाने बस नहीं होता। राज्यसभा टीवी की टीम पहुंची बहुत से ऐसे इलाकों में जहां जिंदगी को एक नई सुबह की आस है। बीड़ी मजदूरों के चेहरों पर ये आस साफ देखी जा सकती है। हमारी टीम की हद दर्जा ये कोशिश रही कि बीड़ी मजदूरों की जिंदगी की हकीकत आप सबके सामने एक बार फिर ला सके। हालांकि उनकी बेहतरी को लेकर प्रयास जारी है। बाकायदा रजिस्टर में उनके नाम, पते और उनको दी जाने वाली सुविधाओं का जिक्र है, लेकिन हर जगह उन्हें सुविधाएं मिल रही हैं, ये कहना अतिशयोक्ति होगी। ये मोहल्ले में खास कर बीड़ी वर्कर्स ज़्यादा हैं। बीड़ी बनना मजदूरी 100 रुपये आती है वो लोगों को। थानेदार क्या करता है, गड़ंग बोलती हमें, थानेदार को गड़ंग बोलती। वो गड़ंग वाले क्या करती, पत्ते का चलेगा, तंबाकू का चलेगा कर को बोल को उसमें आधे पैसे काट डालती पत्ता तंबाकू का। उन्हों ले लगाती बीड़ियाँ की मजदूरी 50 रुपये मिलती है। उसमें करंट का बनना, करंट वो कोसे की कंप्यूटर मीटर्स डालनी, अब बहुत प्रॉब्लम हो रही है मैडम। हर महीना 400-500 2 लाइट के लिए 400-500 आता है मैडम पैसा उसे। अपने इस दौरे में हमने ये पाया कि आज की तारीख में भी ये बीड़ी मजदूर काम के घंटों और उसके एवज में मिलने वाले मुआवजे को लेकर ज्यादा कुछ नहीं जानते। ये वो इलाके हैं जहां पूरी बस्ती इस काम में लगी हुई है, जहां बीड़ी बनाना एक कम्युनिटी स्किल है, जहां बच्चों से लेकर माँ, भाई, बहन और बुजुर्ग तक इस काम में लगे हुए हैं। इसके एवज में जो भी मुआवजा इन्हें मिल रहा है, ये उसे खामोशी से ले रहे हैं, क्योंकि आवाज उठाने का मतलब रोजगार का खत्म होना है। बीड़ी और सिगरेट जिसके सार्वजनिक इस्तेमाल पर पाबंदी है, जिसके ऊपर साफ तौर पर यह लिखा होता है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन इस तरह के कामों में जो उद्योग जुड़े हुए हैं वो बेपनाह पैसा कमा रहे हैं। वहीं इस काम से जुड़ी हुई जो महिला कामगारें हैं, जो काम कर रहे हैं, जो बीड़ी बना रहे हैं, उनकी हालत दिन पर दिन बदतर होती जा रही है। मुनाफा उद्योगपति कमा रहे हैं और उसके एवज में इन्हें मुट्ठी भर अनाज के लिए भी तरसना पड़ता है। पैसा पूछती, अब दहेज को कन तभी 10,000 20,000 लेती, लाखों के पूछती, हम न देने हिस्सा थे। अब हमारे भाई को बच्चा कैसा उठना, अच्छे में कर लग जाती, पीवटन जुआड़िया मिलती, बीड़ा बने तो खाना नहीं तो उन्होंने खाना वैसा हमारे सका छना ना उन्होंने भी। अब उनको अच्छा ये होता है, उन्होंने चाहे पहनती ओढ़ती क्या भी नहीं ना, उन्हें भी बीड़ा बनती खाती मोटक धाटा के रहती अतच ना। अब हमारा छोड़ा हमारे भाई को बच्चन जिंदगी क्यों होना सो, ये बीड़ा का में गुजरान चलता है नहीं चलता।
अब हमें ड्यूटी वाले देना होता है, नहीं होता ना। इनसे जुड़े उद्योगपति और कारखाना मालिक लाखों करोड़ों में खेल रहे हैं। वहीं इसे बनाने वालों की हालत और उनकी स्वास्थ्य समस्याएं एक बड़ी चिंता का विषय हैं। बीड़ी, जिसको कि तेंदुपत्ते में लपेटकर बनाया जाता है, पूरी तरह से तंबाकू से भरी होती है और निचले तबके में इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होता है। सिगरेट के मुकाबले बीड़ी की बिक्री भी ज्यादा है। और अगर प्रतिशत की बात की जाए तो भारत में 80 करोड़ से अधिक बीड़ी प्रतिवर्ष बिकती है। चौंकाने वाली बात यह है कि भारत में 53% तंबाकू सेवन बीड़ी के रूप में होता है, जबकि सिर्फ 19% तंबाकू सेवन सिगरेट के रूप में होता है। औसतन हर एक बिकने वाली सिगरेट पर 8 बीड़ी बिकती है और इसे बनाने में बच्चों और महिलाओं की भूमिका भी अहम है। बीड़ी बनाने से पहले पत्ते को भिगोया जाता है ताकि पत्ता नर्म हो जाए और फरमे पर रखकर कैंची द्वारा काटने में सहूलियत हो। पत्तों को बीड़ी की लंबाई के अनुरूप काटकर उन्हें तराशा या साफ किया जाता है ताकि तंबाकू रखकर लपेटने में असुविधा ना हो। तो महिला इसीलिए ये होम बेस्ड वर्क है, इसीलिए महिला इसके ऊपर डिपेंड होती है, क्योंकि ये कहीं बाहर जाना नहीं पड़ता। ये घर पे बैठ के काम करेगी, तो घर का काम भी करेगी और बीड़ी भी बनेगी और इसको जो रॉ मटेरियल है वो घर पे मिलेगा। आज के वक्त में अगर बीड़ी उद्योग की बात की जाए तो भारत में तकरीबन 55 लाख लोग इस काम में लगे हुए हैं और जैसे कि आप देख रहे हैं कि घरों घर इस तरह का काम हो रहा है जिसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे इस पेशे से जुड़े हुए हैं। एक दिलचस्प सर्वे में ये बात सामने आई कि भारत में करीब 80 करोड़ से ज्यादा बीड़ी हर साल बिकती है और भारत में 53% तंबाकू सेवन बीड़ी के रूप में होता है। बीड़ी उद्योग से जुड़े राज्यों में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और केरल हैं। बीड़ी उद्योग से जुड़े मजदूरों की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव भारतीय बाजार में सिगरेट की बड़ी कंपनियों के आने पर आया। जैसे जैसे सिगरेट की खपत बढ़ती गई, बीड़ी कारोबारियों का मुनाफा कम होने लगा। बीड़ी व्यापारियों ने उन इलाकों का रुख किया जहां सस्ते में श्रम उपलब्ध हो सकता है और इन इलाकों में उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश और कर्नाटक राज्य शामिल हुए। इस कदम से बीड़ी उत्पादन बढ़ गया, लेकिन इस बदलाव की सबसे बड़ी मार बीड़ी मजदूरों को झेलनी पड़ी। और अगर इससे जुड़े मजदूरों के मेहनताने की बात की जाए तो एक कड़वी हकीकत सामने आती है। देखा जाए तो सरकार ने 129 रुपए 73 पैसे की मजदूरी तय की है और 10 रुपए 81 पैसे बोनस के रूप में मिलेंगे और 10 रुपए 52 पैसे त्योहार की छुट्टियों का भत्ता मिलेगा। इस लिहाज से 15 रुपए मिलने चाहिए, लेकिन आंकड़े बहुत कुछ कह जाते हैं। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो आंध्र प्रदेश में 1000 बीड़ी बनाने पर 130 रुपए मिलते हैं, असम में 120, बिहार में 159 से लेकर 194, छत्तीसगढ़ में 49 रुपए, गुजरात में 171, झारखंड में लगभग 97 रुपए, कर्नाटक में लगभग 175 रुपए, केरल में 128, मध्य प्रदेश में लगभग 46, महाराष्ट्र में लगभग 41, उड़ीसा में 63, राजस्थान में 101, त्रिपुरा में 65, तमिलनाडु में लगभग 95, उत्तर प्रदेश में 60, पश्चिम बंगाल में 191 और हावड़ा और हुबली में 136 और अन्य इलाकों में आज भी 123 रुपए मिलते हैं। लेकिन इनके लिए चलाई जा रही जो तमाम योजनाएं हैं वो कहीं ना कहीं इन्हें सशक्त करने के लिए काफ़ी हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत हम सबके सामने है। क्या इनकी ये जो हालत है इसमें कहीं कभी कोई बदलाव आने की उम्मीद की जा सकती है? केंद्र सरकार ने अपने फ्लैगशिप प्रोग्राम्स के तहत बीड़ी श्रमिकों को 2 खास योजनाएं प्रदान की हैं। ये है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और आम आदमी बीमा योजना। बीड़ी श्रमिक कल्याण कोष अधिनियम 1976 के जरिए संसद ने श्रम और रोजगार मंत्रालयों को इन मजदूरों की स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास और मनोरंजन सुविधाओं के मद्देनजर कल्याणकारी योजनाओं को सुनिश्चित करना तय किया।
देश भर में इन मजदूरों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए 7 अस्पताल और 204 चिकित्सालय खोले गए। दिल, गुर्दा या कैंसर जैसे गंभीर रोगों के इलाज के लिए सरकार ने 1.30 लाख रुपए तक की सहायता राशि तय की। इसके अलावा खास तौर पर महिला मजदूरों के लिए 500 से 5000 रुपए तक की अलग अलग योजनाएं शुरू की गईं। बीड़ी श्रमिकों और सिने वर्कर्स की दुर्घटना में मृत्यु के लिए 25,000 और प्राकृतिक मौत के लिए 10,000 समूह बीमा योजना के तहत मिलते हैं, जिसे LIC भुगतान करती है। वहीं अगर शिक्षा की बात की जाए तो इस तबके के बच्चों के लिए 250 से 8,000 रुपए तक की छात्रवृत्ति की योजना भी सरकार ने दी है। वहीं संशोधित एकीकृत आवास योजना 2007 के जरिए हर मजदूर को घर बनाने के लिए सरकार 40,000 रुपए की सब्सिडी देती है। ये योजना लेबर वेलफेयर ऑफिसर के जरिए अमल में लाई जा रही है। लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि तंबाकू की खेती और बीड़ी बनाने में जो परिवार लगे हुए हैं उनके स्वास्थ्य को बेहद गंभीर खतरा है। सरकारी योजनाओं के बारे में ये जानते नहीं हैं, अपने अधिकारों के बारे में ये जानते नहीं हैं और इन्हें किन किन योजनाओं का लाभ मिल सकता है ये उसके बारे में भी नहीं जानते हैं तो सिर्फ इतना कि इन्हें अपने घर और परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम करना है। हमारे साथ एक ऐसे ही बुज़ुर्ग मौजूद हैं जिनसे हम ये ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे, चूँकि ये बहुत सालों से काम कर रहे हैं। इनकी सेहत को क्या नुकसान पहुंचा है बीड़ी बनाने से, क्या कुछ तकलीफ आपको पहुंची? वो टीपी ज़्यादा आ रहा, खास आसमा ज़्यादा आ रहा, दूसरा को हाथ पाँव दर्द है, गैस का भी है, सब है। मैं घर कैसे गुजारा करते? घर आकर एक रोज़ को 100 रुपये कमाई करी तो अब हमने मिलना का 90 रुपये 80 रुपये मिल रहा है। वो ले को क्या कि रोटी पानी मिले तो किसी भी बीड़ी काम वर्कर संग किसी भी ग्राउंड क्या भी नहीं है, सब बड़ा ग्राम में 600 हूँ पोते तकलीफ तो फिर तकलीफ खंडम काम आकर हमारा बीड़ी कम हो क्या करना, हमारा उन्होंने सिखा डाल को चलेगी ही बड़े लोग वो कर लो का मैं आज जिंदगी कर लो को जारी है। तकलीफ क्या क्या? तकलीफ कमर का दर्द, हाथा पाँव में दर्द, बैठे तो काम वाम पर, फिर काम नहीं करे तो भी पेट का चलता नहीं हमारे हाथ से, क्या करना है करे तो पेट का। डेली कितना पैसा कमा लेते? डेली 50 रुपये कमाती हूँ मैं। बीड़ी बनाने के दौरान मजदूर एक ही मुद्रा में लगातार 10 से 12 घंटे एकाग्र बैठा रहता है, जिसकी वजह से कमर दर्द, हाथ पैर, जोड़ों में जकड़न और गर्दन में दर्द और हाजमे की तकलीफ आम बात है। इसी के साथ इस पेशे से जुड़ी हैं कई सारी सांस की बीमारियां भी, जिसमें तपेदिक जैसी बीमारियां भी शामिल हैं। और ले रहे हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं बस थोड़ी देर में। आप देखते रहिए बीड़ी वर्कर्स पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। और ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर हैं। आप देख रहे हैं बीड़ी कामगारों पर बेंगलोर से हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। बीड़ी वर्कर्स का हालत तो ठीक है कंपैरेटिवली अदर स्टेट्स। मैंने झारखंड और बिहार में भी काम कर चुके हैं, उधर से डायरेक्ट मैं इधर पोस्टिंग हुआ, मैं बेंगलोर में काम कर रहा हूँ, बेंगलोर रीजन में। और जो बेहतर है मगर इतना बेहतर नहीं है कि उन लोग 2 रोज़ का रोटी कमा सकें। और उनका आज जो देखभाल करने के लिए, वेलफेयर देखभाल करने के लिए हमारा ऑर्गेनाइजेशन है। हमारा ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे तरफ से काम कर रहा है, उनका वेलफेयर देख रहे हैं, उनका हेल्थ भी देख रहे हैं। और हमारा रीजन में, बेंगलोर रीजन में टोटल बीडी वर्कर्स 3,50,000 हैं। उनसे हम एम्प्लॉयर से सेस कलेक्ट करते हैं। इस साल में हमारा सेस कलेक्ट किया है 27 करोड़ रुपए सेस किया है। और बीडी वर्कर्स के ऊपर हमने खर्चा किया 33 करोड़ रुपये खर्चा किया है। ये सभी वेलफेयर स्कीम से जा रहा है और बहुत इफेक्टिव स्कीम्स है हमारे उनका देखभाल कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, कहीं कहीं इनका शोषण भी हो रहा है और इसका पूरा का पूरा खमियाजा इनका पूरा परिवार, इनके बच्चे भुगतते हैं। मजदूरी बराबर दे रही नहीं, हमना BPL कार्ड है, सो APL कार्ड नहीं है। अस्पताल अंग जानू जी, अस्पताल अंग जाती हमें, हमारा खर्चा निकलना, हमारे बच्चों का, हमारे यजमान कहले ही इसका इलाज होना। बीड़िया के अस्पताल को गए तो वो मैडम भिरका डालती हैं उठा को, आदमी को इंजेक्शन देती हूँ, सड़ डालती हैं। ऐसा नहीं है कि व्यापार में मुनाफा नहीं है, मुनाफा बेपनाह है, लेकिन इनका शोषण जानबूझकर किया जाता है
और इनके साथ होने वाली ज्यादतियों को कहीं भी किसी भी तरह से संबोधित नहीं किया जाता। 1000 बीड़ी के लिए 500 ग्राम तेंदूपत्ता, 180 ग्राम जर्दा और 60 मीटर धागे का बंडल दिया जाता है और तैयार बीड़ी की छांट के नाम पर 100 से 200 तक बीड़ी निकाल दी जाती है और कई जगह तो महिला मजदूरों के शोषण की बात भी सुनने में आती है। बीड़ी बनाने में इस्तेमाल होने वाले तेंदूपत्तों को फरमे से काटने और तैयार माल की पैकिंग तक में छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं और पुरुष दिन भर हाड़ तोड़ मेहनत करते हैं। बीड़ी कारखाना मालिक भी अब सीधे सीधे उनसे बीड़ी न बनवाकर एजेंसियों के माध्यम से बीड़ी बनवाते हैं, जिसे सट्टे पर बीड़ी बनाना कहते हैं। कानून की गिरफ्त से बचने के लिए ये एक नया तरीका है। हमें इस समय मसूद अहमद के साथ, मसूद अहमद जो कोलार में एक ठेकेदार के हैसियत से काम करते हैं। मसूद, ये बताइए कि आपके यहाँ कितने लोग आपसे तेंदूपत्ता और ये काम उठाते हैं यहाँ पर? कम से कम 300 लोग तक कर लेते हैं। क्या मजदूरी मिल पाती है उनको? 110 रुपये 1000 बीड़ी के लिए। उसमें अगर तेंदूपत्ता खराब निकला और बीड़ी खराब बनी तो उसमें आप कितना पैसा काट लेते? 20 रुपये। मतलब 120 रुपए में से अगर पत्ता खराब होता है तो आप उसमें से 20 रुपया काट लेते हैं। अगर बीड़ी खराब बनी होती है तो उसका क्या? अगर पत्ता ठीक नहीं है तो उसमें बीड़ी बांध दिया हो तो वही रिजेक्ट होता है, या तो वो कारीगर सीधा नहीं बांधता तो बीड़ी वो रिजेक्ट हो जाता है। बस ऐसा नहीं कि बीड़ी भी ज़्यादा जाता है, ऐसा नहीं है। पत्ता हम अच्छा क्वालिटी मेंटेन करते हैं, इसलिए बीड़ी भी अच्छा है। चूंकि कच्चे माल की सप्लाई ठेकेदार करता है, सो वो पहले अपना कमीशन अलग रखकर भाव तय करता है। वहीं सरकार के हिसाब से दैनिक मजदूरी 80 रुपए से कम नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस काम से जुड़े मजदूरों को 1000 बीड़ी पर 129 रुपए देने की बात की जाती है और इसमें बिचौलियों और ठेकेदार का कट अलग कर दिया जाता है। तो इन मजदूरों के हाथ में आने वाले पैसों का हिसाब आप बखूबी लगा सकते हैं। बीड़ी बनाते हैं गरीब लोग, गरीब बीड़ी पीता है, मालदार लोग सिगरेट पीता है, इसलिए ये लोगों को बीड़ी ये नहीं होता तो गड़बड़ होता है, वो फैक्ट्री के ऊपर अटैक होता वो। और दूसरा क्या है, सेंट्रल एक्साइज उसके ऊपर तंबाकू के ऊपर लगाना, जो बीड़ी के ऊपर टैक्स है वो निकालना, वो निकाल देंगे तो बहुत अच्छा होगा। बिचौलियों या एजेंसियां बीड़ी बनाने के लिए जो निर्धारित पत्ता, तंबाकू और सूत देती हैं, उसमें काफी पत्ता तो तराशने और बीड़ी बनाने के दौरान खराब निकल जाता है, जिसकी वजह से 1000 बीड़ियों के लिए जो सामग्री दी जाती है, बीड़ियां उससे कम बनती हैं। इसका खमियाजा सिर्फ और सिर्फ बीड़ी मजदूरों को उठाना पड़ता है। 1000 बीड़ियों में से 100 से 150 तो बिचौलियों की भूमिका निभाने वाले ठीक न बने होने के कारण बनाकर अलग कर देते हैं। इस तरह की बीड़ियों को छाट या छाटी कहते हैं और उनकी मजदूरी भी काट ली जाती है। इन बीड़ियों पर कारखाना मालिक कोई दूसरा लेबल लगाकर सस्ते दाम में इसे बेच देता है और मजदूरी बचा ले जाता है। डुप्लीकेट बीड़ी बनने का सबब ये हो गया है कि सरकार की तरफ से, सेंट्रल एक्साइज की तरफ से बीड़ी, खुली बीड़ी, अनलेबल बीड़ी 20 लाख बीड़ी का एग्जम्प्ट है। उस सबब क्या हो गया है बोले तो डुप्लीकेट बीड़ियों की भरमार हो गई है। ओरिजिनल कंपनियों, ट्रेडमार्क रखने वाले कंपनियों को उनकी तरफ से मुश्किल है और सेंट्रल एक्साइज की ड्यूटी पर भी उसका एक वार है। वो डुप्लीकेट वालों, डुप्लीकेट उसके लेबल में लिखा नहीं रहता है, असल बीड़ी जैसा लेबल बनता है। और शोकासी में तो हर चीज़, हिंदुस्तान में जो चीज़ बनती है उसका डुप्लीकेट बनता है। उसका कोई सरकार के पास ऐसा उसको पकड़ना, उसका बंदोबस्त करना हो नहीं सकता। लाख कोशिश के बावजूद वो जिंदा रहते हैं। बीड़ी के लिए भी उत्पाद शुल्क का निर्धारण प्रत्येक 1000 बीड़ी के ऊपर किया जाता है। इसमें भी इस बात का ख्याल रखा जाता है कि वो हाथ के जरिए बनी हुई है या फिर मशीन के जरिए। यहाँ ये बताना बेहद जरूरी है कि अगर बीड़ी कारखाना मालिक 20 लाख से कम बीड़ी का उत्पादन बिना मशीन की सहायता के करता है तो ऐसे में वो कर मुक्त होता है और 20 लाख से ज्यादा बीड़ी बनाने के लिए उसे हर साल कुछ ही मजदूरों की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से छोटे कारखाना मालिक टैक्स देने से बच जाते हैं
और बीड़ी की कीमत भी कम कर देते हैं, जिसकी वजह से वो टैक्स बड़ी कंपनियों को अदा करना पड़ता है और छोटे कारखाना मालिक मजदूर को पहचान पत्र भी नहीं देते हैं। जरूरी है कि छोटे कारखाना मालिकों को भी टैक्स के दायरे में लाया जाए। वहीं बीड़ी बनाने के काम में एक अच्छा खासा माफिया अपनी पैठ बनाए हुए है, जो नकली बीड़ी के नाम पर बेपनाह राजस्व गायब कर दे रहा है, जिसकी वजह से जो रजिस्टर्ड बीड़ी मालिक हैं वो बहुत ही ज़्यादा परेशानी में है। नकली बीड़ी बनाने से सस्ते में बीड़ी बनाता है, ले लेके के दुकान वाले को दे देता है, वो सस्ता बेचता है। कंपनी को बहुत नुकसान हो रहा है उसमें। कंपनी हर हक भी देखने को आगे पीछे करके देने को कारीगर को, जब वो खर्चा नहीं उठा पाती तो कंपनी वाला क्या देगा। इधर डुप्लीकेट बीड़ी ज़्यादा हो जाती है। ये सस्ते में बना के देता है, सस्ते में पता तम्बाकू खरीद के वो सस्ते में बीड़ी बना के ले लगा के डालता हुआ दुकान वाले को। दुकान वाला वो कम रेट में सेल करता है। ये कंपनी की बीड़ी बिकती नहीं, उसमें कंपनी को नुकसान हुआ तो कारीगर को इधर काम नहीं मिलता। वहीं अगर कानून और अधिनियमों की बात की जाए तो इस क्षेत्र में भी नियमों और कानूनों का उल्लंघन बदस्तूर जारी है। इसमें बाल श्रम से लेकर बंधुआ मजदूरी का चलन आज भी बरकरार है। आज भी देश के कई इलाकों में बीड़ी मजदूरों में से किसी को भी बीड़ी और सिगार अधिनियम के मुताबिक न्यूनतम मजदूरी, काम के घंटे, भविष्य निधि, मनोरंजन और चिकित्सा सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। तमाम नियम कानूनों के रहते आज भी महिला बीड़ी मजदूरों को न्यूनतम बीड़ी मजदूरी से भी कम दी जाती है। और प्रोविडेंट फंड की बात की जाए तो मजदूरी में जो प्रोविडेंट फंड काटा जाता है वो पूरा का पूरा उसके खाते में जमा नहीं होता है, जिसको लेकर इन मजदूरों के बीच एक निराशा का भाव है। लेकिन कुछ राज्यों में बदलाव आया है। बेंगलोर में ऐसा ही कुछ हुआ है। यहाँ के जो बीड़ी वर्कर्स हैं उन्होंने अपने हालात को खुद सुधारा है और यहाँ पर अन्य राज्यों की बनिस्बत कुछ ज़्यादा काम भी हुआ है। मेरे माँ बाप खुद जब मकान का किराया बनते थे तो किराया बनने से 2 दिन पहले और किराया बनने के 2 दिन बाद तक हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता था। तो मुझे उस वक्त से मेरे दिमाग में एक बात थी कि कुछ भी करके कम से कम बीड़ी मजदूर के लिए खुद का अपना एक मकान होना चाहिए। तो जब मेरे अंदर एक मतलब एक अखलाक आए, जब मैं 20-22 बरस का हुआ तो उस वक्त ये जो ख्याल था वो पुख्ता हो गया। तो मैं 92 में मैंने अपने कुछ साथियों को इकट्ठा करके एक सड़क के ऊपर मीटिंग की। उसके बाद चंद मज़दूरों को इकट्ठा किया, उनको ये स्कीम के बारे में जानकारी दी। लोगों ने मेरा ताउन किया, मुझ पर भरोसा किया और थोड़े थोड़े पैसे जमा करके हम लोगों ने कर्नाटका हाउसिंग बोर्ड में डिपॉजिट किए। मिसाल के तौर पर इनको बिजली, पानी, बस फैसिलिटी और ज़्यादातर मैंने इनके एजुकेशन पर काम किया, इनके बच्चे, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि बीड़ी मजदूर का बच्चा बीड़ी मजदूर बने। क्या कानून, स्कीम्स और अधिनियम बना दिए जाने भर से इन बीड़ी मजदूरों की जिंदगी में कोई बदलाव आ पाएगा? मेरे ख्याल से नहीं। इनकी जिंदगी में सुबह तभी आएगी जब इन तमाम स्कीम्स को सही तरीके से लागू किया जाएगा। राज्यसभा टीवी की टीम की ओर से मैं समीना आपसे ले रही हूँ इजाजत। फिर मिलेंगे। नमस्कार, आदाब।